दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक। बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक में हमारे आते हैं प्रकृति, आता है आपका पोषण, आपका आता है निरंतरता, अनिरंतरता, पूर्ववर्ती अनुभव और परवर्ती अनुभव। तो आज हम ये 6 चीजों के बारे में जानेंगे कि ये कैसे बाल विकास को प्रभावित करते हैं। और ये हमारे सीडीपी का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें से एक क्वेश्चन आता ही आता है। तो आप इसको बिल्कुल भी मिस ना करें, हम पूरा बेसिक समझेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक, जिसमें से पहला आता है प्रकृति। दूसरा आता है दोस्तों पोषण, न्यूट्रिएंट्स। तीसरा आता है निरंतरता। चौथा आता है अनिरंतरता। पांचवा आता है आपका पूर्ववर्ती अनुभव। और छठवां आता है आपका परवर्ती अनुभव। दोस्तों, हम सबसे पहले जानेंगे प्रकृति के बारे में। तो दोस्तों, प्रकृति के बारे में हम लोग देखेंगे कि प्रकृति जो होती है वो हमें वंशानुक्रम होती है, जो हमें अपने माता पिता से मिली होती है। जैसे कि इसमें आ जाएंगे आकार, रंग, आपकी बुद्धि और आपकी जैसे कि सामान्य क्षमता या फिर जन्मजात क्षमता, ये सब हमारे आएंगे प्रकृति में। तो दोस्तों, प्रकृति को हम लोग बोल सकते हैं वंशानुक्रम से प्राप्त क्षमता। और दूसरा आ जाएगा आपका लंबाई, आ जाएगा इसमें रंग, आ जाएगा आपका, और आपका आ जाएगा बुद्धि, और तीसरा नंबर पे आ जाएगा आपका जन्मजात क्षमताएं। दोस्तों, प्रकृति में आ जाएंगे वंशानुक्रम से प्राप्त क्षमता, आपका जाएगा लंबाई, आपका जाएगा रंग, आपका जाएगा बुद्धि और आपका जाएगा जन्मजात क्षमताएं। ये सारी चीजें प्रकृति में आती है। और दोस्तों, हमारी जो प्रकृति है वही जो है बाल विकास को हमारे प्रभावित करते हैं। अगर जन्मजात क्षमताएं जो हमें मिली हैं अनुवांशिकी, किससे कभी कभी दोस्तों, और ये प्रकृति जो है हमारे बाल विकास को प्रभावित करती है। अगर किसी बच्चे का, जैसे किसी बच्चे के माँ बाप अगर दोस्तों, प्रकृति जो होती है वो विकास की सीमा तय करती है, इसलिए इसे बाल विकास को प्रभावित एक कारक माना जाता है, क्योंकि ये बता देती है कि बच्चा जो है विकास कितना करेगा, प्रकृति बता देती है। और उसके बाद आ जाते हैं पोषण। दोस्तों, अच्छा पोषण जो है संतुलित आहार को कहा जाता है, जो हमें अच्छा शारीरिक विकास प्लस मानसिक विकास में सहायक होता है। अच्छा पोषण मिलने से हमारे शारीरिक विकास और मानसिक विकास में सहायक होंगे। तो अच्छा पोषण ना मिलने पर हमारे जो मानसिक और शारीरिक विकास बाधित हो सकते हैं। और उसके बाद आ जाते हैं निरंतरता। दोस्तों, जो विकास होता है वो निरंतर होता है, वो कभी भी रुक रुक कर नहीं होता है। तो यह एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है, सतत चलने वाली प्रक्रिया है, जन्म से मृत्यु तक। अब उसके बाद आ जाते हैं हम लोग अनिरंतरता। तो दोस्तों, अनिरंतरता, दोस्तों विकास हमेशा तो निरंतर ही चलती है, कभी भी रुक रुक कर नहीं चलती है। लेकिन जैसे विकास की गति किसी अवस्था में आपको स्लो देखने को मिल सकती है, किसी अवस्था में आपको तेज देखने को मिल सकती है। जैसे किशोरावस्था में आप देखेंगे कि बच्चों का विकास जो है स्पष्ट दिखाई देता है। दरअसल वह एकदम अचानक से विकास नहीं होता है, उसमें हमें विकास जो है दिखाई देता है कि तेजी से हो रहा है करके।
लेकिन विकास हमेशा होते रहता है, निरंतर, कभी भी रुकता नहीं है। तो अनिरंतरता का अर्थ होता है कि इसमें जो है स्पष्ट दिखाई देता है। स्पष्ट दिखाई देना, किशोरावस्था में स्पष्ट विकास दिखाई देता है। दोस्तों उसके बाद पूर्ववर्ती अनुभव। दोस्तों हमें बचपन में जो भी अनुभव प्राप्त होते हैं उसे पूर्ववर्ती अनुभव कहा जाता है। पूर्ववर्ती अनुभव जो होता है वो हमारे आने वाले जो समय में जो भी अनुभव हमारे प्राप्त होते हैं, जो भी हम सीखते हैं, उसकी नींव रखता है। तो यही आधार होता है जो हम लोग बचपन में सीखते हैं। बचपन में प्राप्त अनुभव बाद के अनुभव के नींव रखता है। बाद के अनुभव की नींव रखता है, बचपन में प्राप्त अनुभव है। और उसके बाद आ जाते हैं परवर्ती अनुभव। ये जो अनुभव है बाद का अनुभव होता है। दोस्तों परवर्ती अनुभव जो होता है वो बाद का अनुभव होता है। जो बाद का अनुभव होता है इसे हम जो पूर्ववर्ती अनुभव में हमेशा कई लोग ऐसे मान लेते हैं कि जो बच्चा जैसे बचपन में हम वैसे ही आगे भी रहेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। हम उसे बाद में अच्छा शिक्षा, अच्छा संस्कार, अच्छे सकारात्मक वातावरण, परिवार का अच्छा वातावरण दे करके हम उसको बदल सकते हैं। तो बच्चा जैसा है वैसे ही नहीं रहेगा, ये गलत धारणा है। तो उसको हम लोग बदल सकते हैं, जिसे अच्छी शिक्षा, अच्छा वातावरण, गाइडेंस के माध्यम से बदला जा सकता है। दोस्तों परवर्ती अनुभव को बाद का अनुभव कहेंगे। अच्छी शिक्षा, अच्छा वातावरण, गाइडेंस के माध्यम से हम लोग उसको बदल सकते हैं। दोस्तों ये 6 जो फैक्टर हैं वो बाल विकास के प्रभावित करने वाले कारक हैं, जो कि बाल विकास को पूरी तरीके से प्रभावित करते हैं। यही 6 के 6 कारक। तो दोस्तों जो हमारा प्रकृति होता है ये विकास की सीमा को तय कर देगा। इसको आप ध्यान रखेंगे कि ये विकास की सीमा को तय करेगा। विकास की सीमा तय करेगा। दोस्तों ये विकास की सीमा को तय करेगा। और उसके बाद जो पोषण होता है, संतुलित आहार, प्रभावित करेगा विकास को। संतुलित आहार जो है प्रभावित करेगा विकास को प्रभावित कर सकता है। उसके बाद निरंतरता जो होता है, ये जो होती है सतत चलने वाली, जन्म से मृत्यु है, कभी भी रुक रुक कर नहीं चलेगी। कभी हो सकता है कि कभी आपको तेजी देखने को मिल जाए और कभी कमी, लेकिन ये हमेशा निरंतर ही चलते जाएगी। और उसके बाद अनिरंतरता। तो दोस्तों कभी स्पष्ट दिखाई देती है, कभी स्पष्ट दिखाई नहीं देगी। तो उसमें जो होता है स्पष्टता के मामले में कभी स्पष्ट दिखाई देगी, कभी नहीं दिखाई देगी, उसे अनिरंतरता कहा जाता है। और उसके बाद पूर्ववर्ती अनुभव, ये हमारे आने वाले विकास की नींव रखती है और ये इसे बदलाव संभव है परवर्ती अनुभव में। दोस्तों परवर्ती अनुभव में बदलाव संभव है और ये हमारे पूर्ववर्ती अनुभव जो है विकास की नींव रहती है। तो दोस्तों इससे संबंधित एमसीक्यू आने वाले वीडियो में हम सॉल्व करेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे एग्जाम के माध्यम से। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और मेरे चैनल से जुड़े रहो। धन्यवाद।